Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 4.3 question number 5th. From the choices given below, नीचे दिए गए ऑप्शंस से चूज द इक्वेशन, उस इक्वेशन को चुनिए हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर और जिनकी ग्राफ फिगर नंबर 4.6 और फिगर नंबर 4.7 में दिए गए हैं। इट मीन्स इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन में या फर्स्ट टर्म में फिगर नंबर 4.6 को हम देखेंगे, जिसमें आप ये देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पे आपको ग्राफ शो किया गया है और उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एक है -1 1 और दूसरा है 0 0 और तीसरा कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड -1। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इक्वेशन को, और यदि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे तो वही इक्वेशन आपका सही आंसर होगा। तो आइए हम सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स दिया गया है -1 और 1। ये तो आप जानते ही हैं कि कोऑर्डिनेट्स में जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट्स। यानी एब्सिसा होता है एक्स वाला टर्म, और एट फर्स्ट हम किसको लिखते हैं, एक्स वाले टर्म को लिख देते हैं, और सेकंड टाइम में यानी लास्ट टाइम में हम वाई वाले टर्म को लिखते हैं। यानी एक्स जो है -1 है और वाई कितना है, 1 है। और दूसरे कोऑर्डिनेट्स में 0 0 दोनों है, एक्स और वाई दोनों 0 है। और थर्ड कोऑर्डिनेट्स में एक्स 1 है और -1 वाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी विल सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स टू पुट द वैल्यूज़। जैसे एज दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया y इक्वल एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को पुटअप करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे -1 और 1 दिया गया है, -1 एक्स का वैल्यू और 1 जो होगा y का वैल्यू। इक्वेशन दिया गया है y इक्वल एक्स, कोऑर्डिनेट्स है -1 जो कि x का वैल्यू है, तो x के स्थान पे रखेंगे -1, y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि ये इक्वेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करने के अनुसार भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। कहने का मीन्स है कि जो भी इक्वेशन तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा इक्वेशन होगा। सेकंड इक्वेशन दिया गया एक्स प्लस वाई इक्वल 0। अब इसे भी सेटिस्फाई करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट से -1 1, -1 किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू, तो -1 रखेंगे, प्लस वाई का वैल्यू 1 इक्वल हो जाएगा 0। जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, रेड्यूस होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 इक्वल 0, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 0 को सेटिस्फाई करता है। और यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर गया तो अब सेकंड कोऑर्डिनेट को भी देखेंगे, 0 और 0 है। तो हमारा इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल 0, तो एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे, वाई के स्थान पे 0 रखेंगे। तो ये आपको दर्शाता है कि LHS इक्वल RHS। इट मीन्स सेकेंड कोऑर्डिनेट्स को भी सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट्स को देख लेंगे। दिया गया 1 -1, 1 किसका है, एक्स का वैल्यू, प्लस -1 वाई का वैल्यू इक्वल कितना है, 0। एक्स का वैल्यू 1 रखा गया, 1 ही होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस और माइनस तो माइनस आएगा, तो 1 - 1 हो गया, +1 और -1 रेड्यूस हो जाएगा तो 0 आएगा। इट मीन्स 0 इक्वल 0, LHS इज इक्वल टू RHS। सो आपको ये दिखाया गया या आपने पाया कि सेकंड जो इक्वेशन है वह अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उन तीनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया है। इट मीन्स हमारा इक्वेशन कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे हियर ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन सेकंड, so x plus y equal 0, the graph is drawn for this equation। it means जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वह इक्वेशन x plus y equal 0 के आधार पर ड्रॉ किया गया है।
फिर फिगर नंबर 4.7 भी दिया गया है। 4.7 में भी आपको ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के अनुसार ही आपको दिए गए 4 इक्वेशंस में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। फिगर नंबर 4.7 तो आप देखेंगे ग्राफ में कि ग्राफ में भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है -1 और 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट है 0 2 और थर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 0, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट टर्म जो होता है वो x का होता है और सेकंड टर्म जो होता है वो y का होता है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट इक्वेशन के आधार पे सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में वी पुट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है -1 3, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेंगे y इक्वल x प्लस 2। y का वैल्यू दिया गया है 3 लिख लिया जाएगा y के स्थान पे, इक्वल x का वैल्यू -1 है प्लस 2। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो 3 का 3 होगा, इक्वल 2 पॉजिटिव है -1 नेगेटिव है, माइनस कर देंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे आपको दर्शाया गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो यह किसी दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तब भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन को लेंगे, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को पुटअप करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। यहाँ पे -1 3 दिया गया है तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3, और सेकंड इक्वेशन है y इक्वल x - 2। y के स्थान पे 3 पुटअप करेंगे, x के स्थान पे -1 और उसके बाद -2 का वैल्यू है तो -2 होगा। ठीक है, तो 3 इक्वल दोनों निगेटिव इंटीजर से जुड़ जाएंगे तो आंसर -3 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे दिखाया गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी 3 और -3 इक्वल नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं है। थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन दिया गया y इक्वल -x प्लस 2, ठीक है, और जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा दिया गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 और 3, तो y के स्थान पे 3 का वैल्यू रखेंगे, इक्वल माइनस का सिंबल माइनस देंगे और x का वैल्यू -1 है तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 प्लस 2। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस 2। 3 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दर्शाया गया कि LHS और RHS इक्वल है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो है वो थर्ड इक्वेशन के अनुसार सेटिस्फाई हो गया। तो अब क्या करेंगे, यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम सेकंड कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, और यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं इक्वेशन को तो आगे हमें बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दिया गया है सेकंड कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 2, 0 x का वैल्यू है और 2 जो है y का वैल्यू है। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया गया y इक्वल -x प्लस 2, y का वैल्यू 2 है, 2 रखा गया, पुटअप किया गया, 0 इक्वल और x का वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है -x तो -0 प्लस 2, ठीक है। 0 को प्लस करें या माइनस करें वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो +2 का +2 होगा और 2 इक्वल 2 हो जाएगा। इट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे दर्शाया गया कि थर्ड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई किया है और सेकंड कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे कि क्या थर्ड कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट्स में वैल्यूज़ दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं 2 और 0, और जिसमें हमें इक्वेशन दिया गया है y इक्वल -x प्लस 2, और y के स्थान पे क्या रखेंगे 0, x के स्थान पे रखेंगे -2, ऑलरेडी है x के पहले माइनस तो माइनस हो गया, और x का वैल्यू 2 है, 2 रखा गया +2। यहाँ पे 0 इक्वल -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, रेड्यूस होकर 0 हो जाएगा। यहाँ भी
LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है। इट मीन्स आपको ये दर्शाया गया कि थर्ड इक्वेशन जो है वो ग्राफ पर दिए गए तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन, यानी जो भी ग्राफ सेलेक्ट किया गया है वह थर्ड इक्वेशन के अनुसार ड्रॉ किया गया है। लिखेंगे हियर all the coordinates satisfy the third equation, so the graph is drawn for the equation y equal minus x plus 2। That's all। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।